कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वोट चोरी पर लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, भड़की कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी बोले, राहुल की तुलना में फीका नहीं पड़ना चाहती ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी ने छोड़ा राहुल गांधी का साथ? बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। आज इस यात्रा का आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल नहीं होंगी। जी हां, यह बड़ी खबर है। ममता बनर्जी इस यात्रा में शामिल नहीं होंगी। ममता बनर्जी की पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीएमसी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेज दिया है बिहार में, जो राहुल गांधी की आखिरी दिन इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल होगा। हालांकि इसको लेकर जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सियासत गर्मा गई है। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर गुस्सा फूटा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यात्रा में खुद शामिल होने के बजाय उन्होंने अपने दो नेताओं को भेजा है। बता दें कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर बिहार में ये यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ममता ने बिहार दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी की तुलना में वो फीका नहीं पड़ना चाहती है। क्या बोला अधीर रंजन चौधरी ने, जरा सुनिए। क्यों कर नहीं करे? जाने को तो था ममता बनर्जी को ना। क्या बोलेंगे? लड़ रहे मूल जो इसमें जो आरोपी है उनको आरोपी जो उनको गिरफ्तार करने के लिए रोज हम मुद्दा उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सूबे की सरकार, सूबे की पुलिस वालों ने चुप्पी साधे हैं, अब तक उनको हिरासत में नहीं लिया, अब तक उनको गिरफ्तारी नहीं की। तो अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हिंदू, मुस्लिम और दलित को भी वोट देने का अधिकार है। राहुल गांधी हर एक व्यक्ति के वोट देने के अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब मोदी इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं, तब देश के सभी विपक्षी नेता लड़ने के लिए वहां पर मौजूद हैं। तब बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर नहीं जाना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की तुलना में वो फीकी पड़ जाएंगी। यही कारण है कि वो नहीं जाएंगी। बता दें कि 1 सितंबर यानी आज बिहार में वोट अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव में टीएमसी के नेता यूसुफ पठान और ललितेश त्रिपाठी जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे। और जब वो एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं, क्या कुछ उनके जरिए कहा गया था, जरा वो भी सुनिए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं। ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी हमको भेज रहे, और वहाँ पर कल इंडिया ब्लॉक के जितने भी अदर पार्टीज भी है उनके साथ रैली में हम ज्वाइन करेंगे। बाकी आगे क्या होगा वहाँ पे डिसाइड प्रोग्राम करेंगे। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि भले ही जो विपक्ष है वो इंडी गठबंधन की बात करता हो, भले ही यह दिखाने की पूरी कोशिश होती हो कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव हर कोई एक मंच साझा कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल अलग अलग राज्यों में ये राजनीतिक दल आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। अब पश्चिम बंगाल में ही अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पर काबिज हैं, और अधीर रंजन चौधरी वहां पर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। लेकिन लगातार वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ये हमला ममता बनर्जी पर बोला है जब वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल नहीं हो रही है। हालांकि टीएमसी की ओर से जो कुणाल घोष हैं, उनकी तरफ से दरअसल बयान सामने आया अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर। उन्होंने पलटवार किया और कहा कि यह हमारा फैसला है कि बिहार कार्यक्रम में पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जिससे पहले से ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का समर्थन हासिल है, इसलिए वो अपने दो नेताओं को प्रतिनिधि के रूप में भेज रहे हैं। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर टीएमसी की तरफ से क्या कहा गया, जरा सुनिए। देखिए, अधीर चौधरी अपना लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में थर्ड हुआ। उनके तरफ से ममता जी को वो क्या ज्ञान देने का कोई
ये अधीर चौधरी को शोभा नहीं देता। ये फ्रीडम से पार्टिसिपेट किया, हमारा लीडरशिप डिसाइड किया, हमारा 2 रिप्रेजेंटेटिव, रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होगा, तो हमसे कौन जाएगा वो तो तृणमूल लीडरशिप का सब्जेक्ट है। उसको वो क्या है, वो खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी में थर्ड होगा और यहाँ पर ममता जी को ज्ञान देने का कोशिश करेगा, ये ठीक नहीं है। हालांकि जो कुणाल घोष है वो यही नहीं रुके, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलना जारी रखा और कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी को हराया था और इस मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त को शुरुआत किया था इस रैली का और इसमें टीएमसी का सहयोग है। टीएमसी की तरफ से 2 नेता भेजे गए हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कहा कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए, सुनिए। देखिए, उनका लीडरशिप कौन है? अधीर चौधरी। वो एक समय सांसद था, नेम है, ठीक है, लेकिन अधीर चौधरी उसका जो लीडर्स है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो लोग तृणमूल लीडर ममता बनर्जी, तृणमूल लीडर अभिषेक बनर्जी को ये भाजपा का खिलाफ जो बैटल है उसमें रिलायबल, रेस्पॉन्सिबल, वो एक फोर्स समझते हैं, लीडर समझते हैं। तो उसका लीडर्स राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सोचते हैं और अधीर चौधरी अपना फ्रस्ट्रेशन, थर्ड होने का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकल गए हैं, वो ठीक नहीं है। तो बता दें कि इस तरीके से जब वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं मोदी सरकार पर, चुनाव आयोग पर, प्रधानमंत्री पर, तब ममता बनर्जी अपने पांव पीछे खींच रही है। वो अलग लड़ाई लड़ना चाहती है, वो अलग दिखना चाहती है, इस इंडी गठबंधन से एक अलग तस्वीर अपनी उबारना चाहती है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस तरीके से ये इंडी गठबंधन में फूट जैसी स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी एसआईआर का विरोध कर रही है और इस तरीके से ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम इसका कड़ा जवाब देंगे। अगर चुनाव आयोग एसआईआर करता है तो हर कीमत पर उसे रोका जाएगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हुए, आज हेमंत सोरेन उसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राहुल गांधी को बड़ा झटका देती हुई नजर आएंगी और वो इस वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा नहीं होगी। सवाल यही है कि क्या यही है तस्वीर इंडिया गठबंधन में फूट की, दरार की, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर